हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाला 5 मिनट का वीडियो आपके जीवन की बेहतर वीडियो में से एक होने वाला है। इस वीडियो की कोई भी लाइन आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। आज मैं बात करूंगा कि लक्ष्य को हम कैसे निर्धारित करें, अपनी लक्ष्य के गोल को सेटिंग कैसे करें। लक्ष्य को निर्धारित करने के 7 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला चरण है हमारा लक्ष्य की सार्थकता। हमारा जीवन कोई भी लक्ष्य है उसको सार्थक सिद्ध होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन जहां लग रहा है वो हमारे जीवन में सार्थक सिद्ध हो। बाहर की पूरे संसार की कोई भी चीज, आपको जो विषय है, वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जरूरत की चीज ना हो और वो आपको लुभाती ना हो। तो आपको देखना है, जैसे पतंगे होते हैं, रोशनी को देखते हुए वो अट्रैक्शन हो जाते हैं और वहीं जाके अंत हो जाता है, अग्नि में जाके उनका अंत हो जाता है। तो आपको देखना होगा जो आपकी बाहर की चीज, विषय या वस्तु आपको आकर्षित कर रही है वो आपके जीवन के लिए सार्थक है या नहीं है। जब आप अपने जीवन का फैसला एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए निर्धारित करते हो तो आपको कम से कम 10 ऐसे इंजीनियर और डॉक्टरों से जरूर मिलना चाहिए जो पहले ये लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। अगर वो उनके लिए इंजीनियर और डॉक्टर बनना सार्थक है तो वो आपके लिए जरूर सार्थक होगा। अगर उनके अनुभव से और आपके अनुभव से ये हासिल होता है कि वो सार्थक है तो वो सार्थक है। अगर उनके जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ कम पूर्णतः नहीं है आप उनका जीवन, तो वो आपके लिए पूर्णतः नहीं हो सकता। मैं आपसे बस यह कहना चाहता हूं कि जैसे रेगिस्तान में एक हिरन एक मृगमरीचिका की तरह भागता भागता अपनी जान गंवा देता है और उसे बाद में कुछ नहीं मिलता, तो आप कहीं ऐसे लुभावने सपनों में तो नहीं जा रहे हो। आप देखो कि अपना जीवन सार्थक होगा उस लक्ष्य के प्रति या नहीं होगा। आप ठहर के आत्मता के साथ जरूर चिंतन करें कि आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा चरण, आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को चुनौती, आत्मानुशासन, लगन और संघर्ष दे सकें। आप इसकी चिंता न करें कि अभी आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धिमत्ता है। आप इसकी चिंता न करें कि आप अभी आलस्य में हैं। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो जाता है तो उसके लिए एनर्जी और आप में जो दृढ़ता आती है वो अपने आप आती है। तो आप 100 मीटर की रेस करने के लिए प्रैक्टिस करते हो, उसको लक्ष्य बनाते हो, तो 100 मीटर के हिसाब से आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा का संचार होता है। वैसे ही आप जब मैराथन 100 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की जब मैराथन के लिए दौड़ने के लिए आप अपना प्रयत्न करते हो तो उसके हिसाब से आपके शरीर में और आपकी ऊर्जाओं में काम होता है। तो जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे ही आपके यहाँ से एनर्जी आएगी। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आप में एनर्जी का स्तर कम रहेगा, उसको जरूरत नहीं, उतनी एनर्जी अंदर जरूरत नहीं आपके लक्ष्य को पाने के लिए। अगर आपको छोटा सा पानी का गिलास कहीं से पीना है तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी। अगर आपको बड़ा लक्ष्य लेना है तो अपने आप अंदर से एनर्जी आएगी। उसकी आप चिंता ना करें कि आप में अभी एनर्जी नहीं है, आप में ज्ञान नहीं है, आप पूर्ण नहीं हो। आपको सब कुछ मिला हुआ है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है वो सब कुछ आपके लिए काफ़ी है। जो आपको मिला हुआ है, अपने आप को छोटा ना समझें। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है ताकि अंदर की जो एनर्जी है आप में पूरी तरह से जाग सके। अब मैं बात करूंगा तीसरे चरण की, लक्ष्य किसका। लक्ष्य किसका मतलब कि आपके शरीर का या मन का या आपकी आत्मा का। तो शरीर का लक्ष्य क्या होता है? शरीर का लक्ष्य एक ही होता है, उसको भोजन चाहिए, उसको भोग चाहिए, बस शरीर का लक्ष्य यही है। अगर उसको मंदिर में भी जाना है और अगर वहाँ पे उसको शौचालय आया यानी शौच आया तो वो शौचालय में जरूर जाएगा शरीर। अगर उसको भूख लगी तो जरूर खाना खाएगा, वो मंदिर बाद में जाएगा, पहले वो शौचालय जाएगा। तो शरीर का लक्ष्य अलग है। क्या आपका लक्ष्य शरीर का लक्ष्य हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अलग हो, आपका मन अलग है, आपका शरीर है, आपकी ये उंगली हो सकती है मगर आप ये उंगली नहीं हो सकते हो। तो वैसे ही देखना पड़ेगा कि आपके जो विचार हैं, आप हो या आप उससे अलग हो। तो जो आप हो वो उसका लक्ष्य क्या है और शरीर का लक्ष्य ओनली भोग और खाना है। मन का जो लक्ष्य है, चारों तरफ उसका नाम हो, उसकी प्रशंसा हो, उसको लोग पूछें, मन का ये लक्ष्य है। तो आपको देखना होगा कि जो मैं लक्ष्य बना रहा हूँ वो मेरे शरीर का लक्ष्य बना रहा हूँ या मेरे मन का लक्ष्य बना रहा हूँ या मैं खुद का लक्ष्य बना रहा हूँ। तो आपको ये तीनों को अलग अलग देखना होगा कि मैं लक्ष्य जो बना रहा हूँ वो किस चीज़ का बना रहा हूँ। आप तीनों ही अलग हो। अगर उस तीनों को अलग करके देखते हो तो आप जो चाहते हो, आप जो शांति चाहते हो वो
जरूर मिलेगी जब आप इन तीनों को अलग करके देखोगे तब। चौथे चरण की, चौथा चरण है हमारे गोल राइटिंग। जब हम किसी गोल को अपने राइटिंग में ले आते हैं, यानी जो मनस्थिति में जो चीज़ चल रही है जब हम राइट कर लेते हैं अपनी डायरी में, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो हमारी चीज़ मस्तिष्क में थी वो भौतिक स्थिति में आ चुकी है। तो कई प्रैक्टिकल भी ऐसे हो चुके हैं, जब आप अपने गोल लिखना स्टार्ट कर देते हो तो उसकी कम से 90% सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो 90% सफलता के चांस जब बढ़ रहे हैं तो हम क्यों न उसको लिखना स्टार्ट करें। तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी डायरी एक बनाएं और उसमें गोल लिखना जरूर स्टार्ट करें। उससे क्या है कि आपकी मनस्थिति में जरूर सुधार आएगा। पांचवा चरण है श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं तो हमें हमारी भावनाएं, हमारा मन उससे जुड़ जाता है, और जब हमारी मन और भावनाएं उससे जुड़ जाता है तो उससे हम कार्य करने के लिए और अपनी अंदर एनर्जी जागृत करने के लिए बिल्कुल समक्ष हो जाते हैं। तो हम जब श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं तो हमारे श्रद्धा कमी होने से क्या है, हमारी जो कार्य करने की जो प्रगति होती है उसमें रफ्तार कम हो जाती है। तो अगर रफ्तार हमारी बढ़ानी है, रफ्तार रखनी है, तो उसमें हमारा कोई भी साधना कर रहे हैं उसमें हमें श्रद्धा रखना बहुत ही जरूरी है। चौथा चरण है विजुअलाइजेशन एंड डेट पंच, यानी डेट को बिल्कुल फिक्स करें। कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं उसके सामने डेट को लिखें और उसके बाद विजुअलाइजेशन करें। जैसे किसी की घर में शादी होती है तो वहाँ पे डेट भी फिक्स होती है, समय भी फिक्स होता है, वहाँ पे एक एक फंक्शन कैसे होना है उसका विजुअलाइजेशन, कौन सी जगह पे क्या रस्में होंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से रिश्तेदार बुलाए जाएंगे, एक एक चीज़ का विजुअलाइजेशन पहले से ही किया जाता है। उसके हिसाब से ही प्लानिंग की जाती है, उसके हिसाब से डेट सबको दी जाती है। वैसे ही अपने लक्ष्य को आप पूरी तरह से विजुअलाइज करो। कौन सी चीज़ है, अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए उसका विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, ताकि आपके समझ कुछ चीज़ आए और उसको राइट करो। उसे राइट भी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप राइट करना स्टार्ट करते हो विजुअलाइजेशन को, तो वो चीज़ें आपके सामने होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी लक्ष्य है उसको विजुअलाइजेशन जरूर करें और उसका डेट पंच सामने जरूर करें। सातवां चरण कार्य पर फोकस करें। जो लक्ष्य का कार्य बनाया है, आपने जो प्रोसेस बनाया है उस पर फोकस करें। आपका जब फोकस कार्य फल पर हो जाता है, यानी कार्य फल आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आप काम नहीं कर सकते हो। आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में बस जो आप कार्य कर रहे हो वही है। पूरा 100% देते हुए उस काम में लग जाएं और उस कार्य को अपनी पूर्ण शक्ति से कार्यरत होके करें, न कि उस फल को देखने के लिए। हर बार आप उस फल को देखोगे और हर बार उस पे झांकते रहोगे तो उस जो कार्य कर रहे हो उस पे फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे तो वो रिजल्ट भी दूसरा नहीं आएगा। तो जो आप काम कर रहे हो उस पे ही फोकस करें, वही आपके हाथ में है, कार्यफल आपके हाथ में नहीं है। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो आपके हाथ में है वो है कार्य, न कि फल। फल की इच्छा ना करो, बस कार्य करते जाओ। तो कबीरदास का एक बहुत बढ़िया दुआ है कि करता था सो क्यों किया, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तब आप जानी, आप पेड़ बबूल का बो रहे हो तो आम कहाँ से खा सकते हो। जो आप बोते हो वही आप खाते हो। तो आप ये देखो कि किस चीज़ का आप पेड़ बो रहे हो, किस चीज़ का आप लक्ष्य बना रहे हो, वही मिलने वाला है। आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है। को साथ जो पॉइंटों पे बात करी उसको ज़रूर देखें और इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ताकि आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हों। आप अपने मन और शरीर के लिए लक्ष्य ना बनाएं, आप अपनी आत्मा के लिए लक्ष्य बनाएं। तो मैं बस यही चाहता हूँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।